के भ्रम पैदा करती, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इसलिए उन्होंने ये बात कही कि एक को पकड़ो, क्योंकि अलग अलग जगह जाओगे, अलग अलग मंतव्य रखोगे, अलग अलग बातें अगर विचार करोगे तो मन बिगड़ सकता है आपका। उन बातों में उलझ जाओगे, उनके विचारों में उनकी निर्णय नहीं ले पाओगे, आप अपने मन से मंत्रणा नहीं कर पाओगे कि भाई क्या करें, कौन सा रास्ता पकड़े। इसलिए महात्मा लोग कह रहे भाई कोई एक पकड़ो, कोई एक पकड़ो, सम्मान सबका हो पर रास्ता मार्ग एक ही चुने। भिन्न भिन्न मार्ग पकड़ लोगे तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाओगे, इसलिए एक पकड़ो। इसलिए एक पुरानी कहावत है कि सतरे नावन जापो हो गए, कहावत है ये कि उसको भी लियाओ, उसको भी लियाओ, उसको भी लियाओ, उसको भी लियाओ, तो वो अपने अपने विचार विचारी उसका प्रसव वाली का ही मरण हो जाए। वो उसके ऐसा मत करो, वो कहे ऐसा मत करो, वो फिर ऐसा मत करो, वो कहे ऐसा भी मत करो, वो कहे ऐसा भी मत करो, तो उसका तो मरण निश्चित है। इसीलिए भाई कोई एक मार्ग पकड़ो, कोई एक रास्ता पकड़ो। और श्री महाराज अपनी वाणी में फरमा रहे हैं, ब्रह्म बीज जग वृक्ष हैं, साधु जन फल माए, चर्चा रस अमृत भरे, बीजहु फल के माए। वह कह रहे हैं कि ये जो संसार रूपी वृक्ष है, यह ब्रह्म रूपी बीज से यह संसार रूपी वृक्ष पैदा हुआ। ब्रह्म वृक्ष जग बीज, ब्रह्म बीज जग वृक्ष है। जो परमात्मा है वह बीज स्वरूप है, और ये संसार इस बीज का वृक्ष है। एक विशाल जो संसार परमात्मा ने रचना करी, ये उस बीज का वृक्ष है। साधु जन फलता है, और संतों को इस वृक्ष का फल बताया है। इस पूरे संसार के जो वृक्ष हैं, संसार रूपी वृक्ष, इस वृक्ष का उन्होंने संतों को फल माना है, फल है यह। और हम जैसे विचार करें कि वृक्ष खड़ा है तो हम उसकी छाल, उसकी डालियाँ, उसके पत्ते या उसकी जड़ों को काम में नहीं लेते, उसका वो फल का इंतज़ार करते हैं कि इस पर कब फल लगे और कब हम तोड़ के पाएँ, इस फल कब पके और हम इसको खाएं, हम उस फल का रस चखें, ये फल कैसा लगता है। हम उस वृक्ष को पालन पोषण करते हैं, पर किसके लिए? फल के लिए ही करते हैं, बाकी तो और क्यों करेंगे। आम का वृक्ष लगाया तो क्यों लगाया भाई, हम नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ी इसका आम खाएगी। यह इमली लगाई है तो इसकी आने वाली, हम नहीं खा पाए पर आने वाली पीढ़ियाँ ये फल खाएगी। तो यहाँ ब्रह्म बीज जग वृक्ष है। ब्रह्म तो एक बीज का स्वरूप है, और ये पूरा संसार उस बीज की उत्पत्ति वृक्ष है, और उसमें जो फल लगे हुए हैं, फल जो है वह संत महात्मा है। ये सब फल जो है चर्चा रस अमृत भरे, और यह जो उस फल का जो रस है वो ये चर्चा, ये सत्संग, जो संतों के मुखारविंद से चर्चा शब्द निकलते हैं, वह एक रस रूपी अमृत भरे, रस बीजहु फल के माए। और फिर उस वृक्ष का जो बीज है वो ब्रह्म है, पर वो बीज काय में पैदा होता है? फल के अंदर ही बीज आता है। फिर बीज जो होता है, पहले फूल लगेगा, फिर फल आएगा, फल के अंदर ही बीज आएगा, तो बात फिर वहीं घूम फिर के आ गई कि साहब बिना संतों के ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिना सद्गुरु के, बिना गुरु कृपा के, बिना संतों के आशीर्वाद के ब्रह्म की प्राप्ति संभव ही नहीं है। क्योंकि श्री महाराज यहाँ कह रहे हैं कि ब्रह्म बीज, ये परमात्मा बीज है, और बीज और संतों को एक फल माना है, और फल में ही बीज पैदा होते हैं, फल के अंदर ही बीज निकलते हैं। इसलिए बिना महात्माओं की कृपा के, बिना संतों की कृपा के परमात्मा की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए उन्होंने कहा संतों की शरण में जाओ, महात्माओं की शरण ग्रहण करोगे तो ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है।
माँ सबरी वन वन भटकती भटकती मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंच गई। मतंग ऋषि ने उन्हें रख लिया कि भाई भटक रही हैं, भगत है, जिज्ञासु है, तो उन्होंने उसे बड़ी सेवा करी। सबरी ने बड़ी भाव से, बड़े प्रेम से सबकी सेवा, महात्माओं की सेवा करी। और गुरु का उपदेश था कि किसी के प्रति द्वेष, कोई हमारे प्रति द्वेष रखे तो रखे, हमारे प्रति कपट रखे सो रखे, पर हमें किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं रखना है। किसी भी प्रकार की मन में कोई कुछ कहे, कोई क्या कहे, उस पर भी ध्यान नहीं देना। हमें अपना कर्तव्य निभाना है, हमें अपना काम करना है। हमें तो गुरुजी से पूछा क्या सेवा कर सकते हैं इन महात्माओं की, क्योंकि ये तो हमें चाहते ही नहीं हैं। वो भले ना चाहते हो, उनके द्वार पर लकड़ियाँ बटोर के रखे आना, उन फूल इकट्ठे करके चुन कर के जाके, फल चुन कर के वो जहाँ जिस रास्ते से निकलते उस रास्ते को साफ कर देना। ये गुरु का उपदेश था। जिस रास्ते से जाती है उस रास्ते को साफ कर देना, कंकर पत्थर झाड़ू निकाल करके उस रास्ते को अच्छा साफ सुथरा, उधर से महात्मा निकलते हैं। अरे बोले वो महात्मा तो हमें कुछ भी कह देते हैं, हमें नीच जाति की कहते हैं, हमें गालियाँ देते हैं, ये पता नहीं कहाँ से आ गई, हम हमारी धर्म भ्रष्ट करेगी, इस तरह के शब्द प्रयोग करते हैं। तो उनमें सेवा की भावना नहीं पैदा होती है, सेवा का भाव नहीं जगता है महाराज। वो अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्होंने कहा उन्हें करने दो, वो चाहे कैसे भी शब्दों का प्रयोग करे, पर हमारा जैसे एक बिच्छू होता है, उसका स्वभाव है काटना, जहर फैलाना, वह उसका स्वभाव है। एक सांप का स्वभाव है, इसके मुंह में जहर, दांतों में जहर होता है, काटेगा तो कोई को सबको नुकसान होगा। कोई भी जहरीले कीड़ा उनका स्वभाव है, पर अपना भी स्वभाव है कि सबके प्रति दया भावना रखें। ये अपना मनुष्य मात्र का स्वभाव है। प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव का अपना स्वभाव है। कोई क्रूर होता है, कोई शीत वृत्ति होता है, कोई कैसा होता है, सबके अपने अपने स्वभाव बताए गए हैं। तो ये भी मनुष्य का स्वभाव है कि दया भाव मन में हो, संतोष हो, किसी के प्रति द्वेष भाव न हो। वो महात्मा है, तपस्वी है, उनका त्याग है, उनका वेरा अपना स्वभाव है। उस स्वभाव को हमें नहीं देखना, हमें अपनी कर्तव्य, हमें अपना धर्म निभाना है। गुरुदेव का उपदेश मान करके उन महात्माओं की सेवा करने लगी। वो नहीं चाहते थे, पर फिर भी गुप्त रूप से उनकी सेवा करने लगी। और जब सेवा करने लगी तो उन्होंने देखा कि इसकी जो श्रद्धा है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। फिर जाकर के उन्होंने उस राम नाम की दीक्षा प्रदान करी। पहले सेवा करवाई, सेवा करवाने के बाद फिर उन्होंने भगवान के नाम की दीक्षा प्रदान करी। क्योंकि जब तक मन के अंदर विकार हैं, छल है, कपट है, द्वेष है, किसी के प्रति राग है, किसी के प्रति ईर्ष्या है, घृणा है, तब तक कोई भी भक्ति सार्थक नहीं हो सकती है। और अगर किसी प्रकार का ज्ञान भी दे दिया तो वो ज्ञान सिर्फ आपका हीरा कचरे में गया है, इससे ज़्यादा और कोई उम्मीद भी नहीं उस शिष्य से नहीं रख सकते गुरु। इसलिए वो पहले सेवा की भावना, सेवा करवाते हैं, मन को स्वच्छ बनाते हैं, शरीर को स्वच्छ बनाने के पश्चात फिर इसको पात्र बना करके, सर्वोत्तम पात्र बना करके, तपा करके फिर वह ज्ञान प्रदान करते हैं। उसके बाद जाकर के ज्ञान देते हैं। कहीं भी आप जितने भी धर्म ग्रंथ उठाओ, कहीं भी कितने ही शास्त्र उठाओ, कहीं भी आप सेवा का क्षेत्र उठाओ महात्माओं की, तो सबसे पहले वो बताते हैं कि सेवा करो। सेवा करने के बाद ही हम आपको ये चीज़ें प्रदान करेंगे, अन्यथा नहीं हो सकती है। महाराज कर्ण परशु उनके पास गए, परशुराम जी के पास शिक्षा लेने, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं देते, हम क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देते हैं। तो उन्होंने ब्राह्मण बन करके सेवा करके वो सारी शिक्षा प्राप्त कर ली, सारी की सारी शिक्षाएं ग्रहण कर ली सेवा करके, सेवा के बल पर। बाकी उन्होंने भी अपने क्षत्रिय बल पर शिक्षा नहीं ली, अपने अहम पर, अपने बल पर शिक्षा कोई भी प्राप्त, सेवा से सर्व कुछ संभव है। माँ सबरी ने सेवा करी तो गुरुदेव ने कहा ये पात्र है, ये भक्ति की पात्र है,
ये भगवत दर्शन की पात्र है, इसे दीक्षा दी जाए। फिर जाकर के उन्होंने भगवान नाम की दीक्षा प्रदान करी और तब उन्हें भगवान के स्वरूप का दर्शन साक्षात्कार हुआ, परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। उसी प्रकार जब तक मन स्वच्छ नहीं होगा, जब तक हृदय शरीर की स्वच्छता नहीं होगी, तब तक कोई सा भी ज्ञान हम पचा नहीं पाएंगे। कोई सा भी अगर हमें थोड़ा सा ज्ञान मिला तो उस थोड़े अल्प ज्ञान का अभिमान बहुत बड़ा हो जाएगा। अल्प ज्ञान का जो अभिमान है, थोड़ा वैराग्य पैदा हुआ और हम वो रास्ता पकड़ लेंगे और किसी की नहीं सुनेंगे तो वो अभिमान हमें लो डूबेगा, वो वैराग्य भी ले डूब सकता है, वो ज्ञान भी। इसीलिए उन्होंने कहा भक्ति युक्त ज्ञान और भक्ति युक्त वैराग्य होना जरूरी है, भक्ति युक्त। वरना ये विकार भी उन्होंने समय समय पर जरूरी बताए हैं कि आपका अभिमान जो है वो अपने ऊपर नहीं होना चाहिए, बल्कि तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कहा है कि अस अभिमान जाई जन मोरे, अस अभिमान जाई जन मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, पति पति मोरे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय श्री राम जय राम, जय जय। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐसा अभिमान मेरे मन में आए कि मैं परमात्मा का दास हूँ और परमात्मा मेरे स्वामी, मेरे सर्वस्व, मेरे पति और मैं उनका दास हूँ। अभिमान भी आए तो ऐसा आए। यहाँ उन्होंने इन विकारों की भी उपयोगिता बता दी है, इनकी भी उपयोगिता बता दी कि आपको अगर अभिमान आए तो ऐसा आना चाहिए कि मैं परमात्मा का दास हूँ और परमात्मा मेरे पति, मेरे सर्वस्व में छाती ठोक के कह सकता हूँ कि मैं भगवान का दास, वो मेरे स्वामी है। ऐसा अभिमान आए भी सही तो ऐसा आए। अगर ईर्ष्या भी हो तो स्वयं के मन से हो, खुद के मन से हो। अरे मन देख वो कैसी भक्ति कर रहा है, उसको देख वो कैसा परमात्मा का सुमरण करता है, उसका स्वभाव देख, उसका आचरण देख, उसके आचार विचार देख। और तू एक तुच्छ सा किसी के बारे में कुछ भी छोटी छोटी बात लेके बैठ जाता है, कुछ भी सोचने लगता है, कुछ भी विचार करने लगता है, कोई अता पता कुछ नहीं और उसके प्रति द्वेष रखने लगता है। अरे उनको देख कैसी भक्ति करते हैं। द्वेष हो तो स्वयं के मन से, अगर घृणा हो तो खुद के मन से हो, और महाराज क्रोध आए तो स्वयं के मन पर आए, खुद के मन के पर क्रोध आए। ये विकारों की भी उपयोगिता है अगर हम करना चाहें तो। बाकी दूसरों पर कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठग्या सुख उपजे और ठग्या दुख हो। आप स्वयं ठगा जाओ, स्वयं ठगा जाओ, पर किसी को ठगना मत, किसी के प्रति द्वेष धोखाधड़ी न हो। यह महात्मा लोग एक संदेश दे रहे हैं, कथा वर्णन करते हैं। वंदन भक्ति, छठी भक्ति वर्णन की गई है। वंदना करो सबकी, जीव मात्र की वंदना करो। वंदन का द्वय भेद प्रमाणो, पहला वंदन तनु का जानो, दूजा वंदन मन के माने, भक्ति वंदन सो ही बखाने। महात्मा लोग कह रहे हैं कि वंदन भक्ति के दो प्रमाण हैं। प्रथम देह शरीर मात्र को, जितने भी देहधारी हैं उन सबको वंदना करो, और दूसरा मन को वंदन करो, दूसरा मन को वंदन करो। बोले देहधारी तो ठीक है, पर ये मन की वंदना क्या है?
मन की वंदना, बोले मन की वंदना इसलिए है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या विचार कर रहा है, ये हमें पता नहीं है कि उसके मन में क्या चल रहा है। वो हमारे बारे में अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है, वो हमारे बारे में कैसी भावना रख रहा है, वो हमारे प्रति कैसा स्वभाव किस प्रकार के विचार कर रहा है, ये हमें पता नहीं है, पर उसे तो पता है। इसलिए उसके मन को भी, जब तुलसीदास जी ने रामायण की रचना करी तो उनमें सबसे पहले उन्होंने दुष्टों की वंदना करी कि मैं सबसे पहले इन दुष्टों की वंदना करता हूँ, उसके बाद में संतों की, सज्जनों की, भक्तों की वंदना करूँगा। बोले इनकी काहे की वंदना कर रहे हो? अरे बोले इनका पता नहीं कब आकर के विघ्न डाल दे, इसलिए इनको पहले ही मना के पटा पुटू के रखना पड़ता है, नहीं तो इनका कब ये हो जाए, दिमाग सटक जाए और आकर के हमारे इस कार्य धर्म क्षेत्र में विघ्न डाल दे, इसलिए पहले इनको ही मना लो, पहले इनको मना करके फिर आगे। सज्जन व्यक्ति तो वैसे ही सज्जन होते, उनको तो किसी बात का बुरा लगता ही नहीं कि भाई पहले किसको मनाया न बाद में किसको मना रहे हो, वहाँ ऐसा कुछ होता ही नहीं, क्योंकि वो पहले से ही सज्जन है। पर अगर आदमी रिश्तेदारी में कोई एबला आदमी होता है तो सबसे पहले उसको जाके पत्रिका कुछ भी का बात कहनी पड़ती है, नहीं तो बाद में फिर इस तरह की समस्या पैदा करेगा। तो इसीलिए पहले उनकी वंदना कर दी, उनकी भी सबकी उन्होंने वंदना करी। वंदन सबको करो, अभिवादन करने से, वंदना करने से अनेक प्रकार के विघ्न टल जाते हैं, अनेक प्रकार के कार्य संपन्न हो जाते हैं वंदना मात्र करने से। भगवान का वंदन करो, महात्माओं का, सज्जनों का, सबका अभिवादन करो। वंदन गुरु को कर चाहिए सारे सकल ही काम, मोहन किन गुरु वंदन लहे नहीं विश्राम। महात्मा लोग कह रहे हैं कुछ भी कार्य करो, अपने गुरुओं, अपने इष्ट देव की सर्वप्रथम वंदना करो, वह कार्य अपने आप पूरा हो जाएगा। उनकी वंदना करने मात्र से ही, प्रणाम करने से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। उसकी बात सप्तम भक्ति, दास भक्ति उन्होंने वर्णन की गई है कि दास भाव रखो, परमात्मा के, गुरुओं के, स्वामियों के दास बन के रहो। दास भक्ति एक सर्वश्रेष्ठ और सबसे कठिन मार्ग धर्म भक्ति दास भक्ति बताई है कि सब भक्ति हो सकती है, सुमरन हो सकती है, कीर्तन हो सकती है, स्मरण भक्ति हो सकती है, वंदन भक्ति भी हो सकती है, पर दास भक्ति जो है यह बड़ी कठिन भक्ति है। दास भक्ति, दास भक्ति में अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं, अनेक प्रकार के संकट आकर के खड़े होते हैं इस दास भक्ति के अंदर। इसलिए सेवक धर्म है कठिन, सेवक धर्म को बड़ा कठिन माना है कि बड़ा कठिन धर्म है ये सेवक धर्म। सेवक और सारे धर्म निभ जाएंगे, पर ये सेवक लोर दास धर्म जो है ये बड़ा कठिन धर्म है, क्योंकि स्वामी कब कैसा हो जाए, स्वामी का स्वभाव कब कैसा परिवर्तित हो जाए, कब बदल जाए, कब कौन सा रूप वो धारण कर ले, कोई पता नहीं चलता है। थोड़ी देर में तो सेवा करी तो बड़ा धन्यवाद देने लगे, और थोड़ी देर सेवा करने गए, अरे यहाँ आ गए हमारा सारा काम बिगाड़ दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। अरे बोले अभी तो ठीक थे, अब क्या हुआ इनके मन में, अभी थोड़ी देर पहले तो अच्छे बोल रहे थे, अब ये ऐसा कैसा रुद्र रूप धारण कर लिया इन्होंने। तो स्वामी के स्वभाव को परिवर्तन होने में समय, इसलिए उन्होंने सेवक धर्म बड़ा कठिन बताया है, बड़ा ही कठिन माना है सेवक धर्म को। और वितराग महाप्रभु रामचंद्र जी महाराज फरमा रहे हैं, दाय होए दिल शुद्ध बुद्धि वृत्ति सिमटे सारी, तन मन अर्पण आदि जगत गति लागे खारी, रसना उचरे राम कामना सबे मिटावे, सेवे सतगुरु साध आन ब्रह्म चित ना लावे, या विधि करे दास गी दासन को होई दास, राम जन ये दास लच लहे ब्रह्म पदवास। वितराग महाप्रभु फरमा रहे हैं कि द्वय होए दिल वृत्ति वृत्ति सिमटे सारी।
अपनी वाणी में फरमा रहे कि दास भक्ति करने वाले, जो दास बनकर के परमात्मा की भक्ति करते हैं और दास बनकर के सबकी सेवा करते हैं, वह मन से बड़े पवित्र होते हैं और उनका मन, हृदय बड़ा पवित्र हो जाता है। जो दास बन के परमात्मा की भक्ति, और उनकी जो वृत्तियाँ हैं, चित्त वृत्तियाँ हैं, वो सब एकत्रित हो जाती है। मन की जो वृत्तियाँ हैं वो सब एकाग्र हो जाती है दास सेवा करने से, दास भाव रखने से। क्योंकि दास भक्ति जो है वहाँ अपना स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। वहाँ स्वामी ने जैसा कहा वैसा हम करते हैं, जो उनके अनुसार हमारा जीवन होता है। उनके वो जैसा कहे वो कहे, बोलो तो बोलने लग जाए, वो कहे बैठो तो बैठ गए, उन्होंने कहा सुनो तो सुनने लग गए, उन्होंने कहा सो जाओ तो सो गए, उन्होंने कहा चलो तो चलने लग गए, उन्होंने कहा यहाँ कोई खाना पीना नहीं तो खाना पीना बंद कर दिया, उन्होंने कहा ये खा लो तो खाने लग गए। उनके अनुसार एक दास का स्वामी के अनुसार जीवन होता है। स्वयं का अपना कोई अस्तित्व उस समय नहीं होता है, इसलिए सारी वृत्तियाँ सिमट जाती हैं। क्योंकि अब उन्होंने स्वामी ने कहा कि देखना बंद कर दो, तो आंखें बंद कर लिया, अब देखो क्या। स्वामी ने कहा उधर नहीं जाना, तो उधर जाना बंद हो गया, तो अब संसार को कैसे देखे, रस कैसे ले संसार का। स्वामी ने कहा ये नहीं सुनना है, तो सुनना बंद कर दिया, तो अब बिना सुने हम संसार का आनंद कैसे ले सकते हैं। इसलिए सारी वृत्तियाँ जो है वो एकाग्र हो जाती हैं। भाई बिना आदेश के, बिना आज्ञा के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बिना स्वामी की आज्ञा के हम यहाँ से वहाँ भी नहीं जा सकते, हम ऐसे से वैसे भी नहीं कर सकते। जब तक आदेश नहीं होगा तो सारी वृत्तियाँ आकर के स्थिर हो जाती। भाई अपना कोई बस चलने वाला नहीं है। मन में भले अवटाते रहो, ये दास स्वामी पता नहीं कब जाएं, कब मरे, कब हम ये सत्ता हत्याएं, ऐसा भले कुछ भी सोचते रहो मन में, बाकी कर कुछ भी नहीं सकते। इसलिए उन्होंने सेवक धर्म को कठोर, बड़ा कठिन मार्ग माना है। बड़ा कठिन, बड़ा अंकुश रहता है स्वामी का दास के ऊपर, बड़ा ही अंकुश रहता है। एक नौकर रखा सेठ जी ने, अब वो नौकर ऐसा कि कहो क्या न सुने क्या, उसे कहो क्या। अब एक दिन ऐसी बात आ गई कि उसके पल्ले ही नहीं पड़ी, उसकी वह बात जो है वो स्तर, बुद्धि के स्तर से कुछ ऊंची निकल गई। अब वो बार बार समझाए, बार बार समझाए, बार बार समझाए, पर उसे समझ में नहीं आ रही। बोले मेरे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रही साहब, ये बात कुछ भी समझ में नहीं आ रही। तो उन्होंने एक डंडा लिया और डंडा लिया, उसको पटका जमीन पर, पटक पटक करके कहने लगे अरे तेरे से अच्छा तो मेरा डंडा है, तेरे से अच्छा तो मेरा ये डंडा है। देख मेरे इशारे पर चल रहा है, मैं पटक रहा हूँ तो पटक रहा है, मैं गिरा रहा हूँ तो गिर रहा है, मैं बजा रहा हूँ तो ये बज रहा है, तेरे से अच्छा तो मेरा ये डंडा है। उन्होंने कहा महाराज ये तो अच्छा होगा ही सही। बोले वो कैसे? बोले आपने इसे हाथ में पकड़ रखा है, इसलिए जो आप कह रहे हैं वैसा ही कर रहा है, और मैं तो आपसे दूर हूँ। मेरा तो कभी ये विचार आए, कभी वो विचार आए, कभी ऐसा विचार आए। मेरी वृत्तियाँ तो बिखरी हुई है, चारों तरफ बिखरी हुई है। आँख देखना चाहती है, कान सुनना चाहते, मुंह बोलना चाहता है, हाथ कुछ करना चाहते हैं, तो मैं तो आपकी पकड़ में हुई नहीं। ये डंडा आपकी पकड़ में है, आपके हाथ में है, इसलिए आपके अनुसार चल रहा है, इसलिए आपके अनुसार ही कार्य कर रहा है। उसी प्रकार अगर आप भी मुझे पकड़ लो, मेरी भी बाह पकड़ लो, तो मैं भी आपके अनुसार ही कार्य करूँगा महाराज। इसलिए दास भक्ति उन्होंने कहा कि तन मन अर्पण आदि जगत गति लागे खारी। उस दास का जो भक्ति होती है वो समर्पित होती है, समर्पण भाव होता है कि उसका अपना कोई वो नहीं रहता है। जैसा स्वामी कहते हैं वैसा ही दास करता है, जैसा वो कहते हैं वैसा वो करने लग जाते हैं। इसलिए महाराज जो कह रहे कि सारी वृत्तियाँ आकर के एकत्रित हो जाती हैं, सारी चित्त वृत्तियाँ जो हैं शांत हो जाती हैं। इंद्रियाँ, 10 ही इंद्रियाँ एकाग्र मन में हो जाती है। ज्ञान की इंद्रियाँ जो है, कर्म इंद्रियाँ जो है, वो सब सिमट जाती है।
सब अंकुश में आ जाती है। इसलिए महाराज यहाँ दास भक्ति को सर्वश्रेष्ठ रचना उचरे राम काम सब डाल, सबे मिटावे। परमात्मा का नाम लेवाते हैं तो उससे सारी कामनाएं जो हैं वह सारी कामनाएं जल के खत्म हो जाती हैं। जब कामनाएं खत्म हो जाती हैं तो फिर ये संसार खारा लगने लगता है, ये संसार अच्छा नहीं लगता है। फिर भक्ति में रस आने लगता है, भक्ति में आनंद आने लगता है, सुख मिलने लगता है। सेवा करने में बड़ा सुख महसूस, सुखों की अनुभूति होने लगती है, क्योंकि अपनी स्वयं की इच्छा, अपने स्वयं की कामनाएं, अपने स्वयं के सपने सब दफन हो जाते हैं। सब जब दफन अपना मेपना खत्म हो जाता है, अपना स्वयं का कोई अभिमान नहीं रहता है, तो वहाँ फिर एक ही इच्छा होती है सेवा, और सेवा का प्रतिफल होता है भक्ति। सेवा का प्रतिफल होता है परमात्मा की करुणा प्राप्त करना, सेवा का प्रतिफल होता है भगवान का सानिध्य प्राप्त करना, महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करना। इसलिए दास भक्ति बड़ी कठिन, या विधि करे जो दास के दासन को होई दास। और जो इस भाव से परमात्मा के उन महात्माओं की सेवा करते हैं, दास बनकर के जो भगवान की भक्ति करते हैं, वह दासन के दास, दास की दासन को दास। और महाराज वहाँ किसी प्रकार का भाव ये ना रहे कि मैं तो भगवान का दास बन के रहूँगा, मैं ये दूसरे लोगों की सेवा नहीं करूँगा, मैं इन दूसरे लोगों को कुछ नहीं, इनको मैं तो यूँ ही मानता हूँ, ये कोई भगवान, मैं भगवान का सेवक हूँ। यहाँ उन्होंने कहा कि जो दास का भी दास बन करके, स्वामी का दास का भी जो दास बन के रहता है, उनका भी जो दास बन के रहता है कि ये मेरे स्वामी के दास है, फिर ये उन दास के दास है, फिर ये उन दास के दास है, उनका मैं दास हूँ, उनका मैं सेवक हूँ। और जो ऐसी दास भक्ति करते हैं तो रामजन्य जी महाराज फरमा रहे कि रामजन्य वे दास लच लहे ब्रह्म पद वास। वह उन्हें फिर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, उन्हें फिर परमात्मा की प्राप्ति होती है जो दास भाव रखता है। जब महाराज गज का चरण पकड़ा ग्राह ने चरण पकड़ा और गज ने आवाज लगाई, गज ने जब आवाज लगाई तो भगवान ने उस ग्राह का उद्धार कर दिया, ग्राह का उद्धार कर दिया, उसे छुड़ा दिया, बंधन से मुक्त कर दिया, बाहर निकाला और उससे पूछा महाराज मैंने पुकारा, मैंने आपको बुलाया, मैंने आवाज़ लगाई, मैंने स्तुति करी, आपने उद्धार उस ग्राह का कर दिया, पहले मैं तो यूं ही रह गया। अरे बोले भगत, जो मेरे भक्तों के चरण पकड़ता है, जो मेरे दास के चरण पकड़ता है, मैं उसका पहले से ही कल्याण कर देता हूँ। जो दास की शरण में आता है, मेरे भक्तों की जो शरण में आता है, संतों की जो शरण में आता है, मैं उसे पहले उसका कल्याण करता हूँ, उसका तो बाद में करूँगा, पर जो उनकी शरण में आया है उनका कल्याण और उनके सारे अपराध माफ कर दूँगा, सारे ही दंड, सारे ही अपराध क्षमा कर दूंगा। अगर जो मेरे दास की शरण में आया, मेरे दास की जो शरण में आया, उसका उद्धार मैं पहले कर देता हूँ। और यहाँ रामजन्य जी महाराज भी फरमा रहे हैं, या विधि करे जो दास की दासन को होई दास। जो ऐसी भक्ति करते हैं तो दास लक्ष्य लहे ब्रह्म पद वास, वह फिर ब्रह्म के सन्निधि में पहुंच जाता है। जो दास की सेवा करता है, दास भाव रखता है मन में, किसी प्रकार का अभिमान अहंकार न रख करके एक मन में दास सेवा की भावना रखता हो, दास भाव रखता हो कि मुझे ये सब मेरे स्वामी हैं और मैं इन सब का दास हूँ। संत हमारी आत्मा, मैं संतों का दास। ये सब भगत लोग, संत लोग मेरे आत्मा स्वरूप है और इनका मैं सब दास बनकर के इन सब की सेवा करूँगा। दास भाव रख कर के इन सब की सेवा भाव रख कर के मैं इनकी सेवा
करूँगा। और श्री महाराज भी फरमा रहे हैं कि राम चरण तो सो कहूँ चित में सुनिए कान, दास होए कि हुस तो ही तज मेली आस मिलान। राम चरण तो सो कहूँ यूं चित में सुनिए कान, ध्यान से इस बात को श्रवण करो। श्री महाराज फरमा रहे हैं दास होण की हुस तो ही तज मेले आस मिलान। अगर दास बनने की इच्छा है मन के अंदर कि मैं भी किसी का दास बनूं, दासत्व ग्रहण करूं, दासोस्मि बनूं कि मैं सबका दास हूं, तो पहले अपने मन से ग्लानि, अपने मन से कचरा साफ कर लेना। होण दास की होशी है तज मेली आस विनाश। अपनी सारी मेली वृत्तियों को खत्म कर देना, उसके बाद दास भाव रखना, उसके बाद मन में दास भक्ति ग्रहण करना, दास भक्ति स्वीकार करना। अगर आप ये मेल लेकर के मेली विकार तज मेली आस मिलान श्याम एक तार विचारो, अपनी सारी वृत्तियों को शांत करके, अपने सारी इच्छाओं को शांत करके, अपनी सारी कामनाओं को नष्ट करके फिर परमात्मा के दास बनना, फिर महात्माओं के दास जाकर के बनना। और अगर इस तरह का मेला मन लेकर के जाओगे, मन में कुछ है न ऊपर से कुछ है, मन में कपट भाव रख करके और मन में ये इच्छा रख करके आप सेवा करते हो कि इनकी संपत्ति मुझे मिल जाएगी, मरने के बाद इनका सारा धन मुझे प्राप्त हो जाएगा, मरने के ये थोड़ी इनकी सेवा करूँगा तो ये कृपा करके कुछ मुझे दे देंगे, इनकी अगर मैं सेवा करूँगा, इस तरह का भाव मन में लेकर के मत जाना, इस तरह का भाव लेकर के मत जाना। और आज वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये भावना रहती है, भाव रहता है भगवान के शरण में भी जाएंगे तो अनेक इच्छाओं की लिस्ट लेकर के जाएंगे, पूरी लिस्ट, ये काम हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी काम हो जाना चाहिए, ये भी काम हो जाना चाहिए। और बदले में क्या दोगे? अरे बोले बदले में भी कुछ देंगे पर पहले काम हो तब। बड़ी भारी लिस्ट लेकर के हम जाते हैं भगवान की शरण में। जैसे कोई भगवान दुकान खोल के बैठा हुआ है और हम वहाँ ग्राहक बनकर के जा रहे हैं, ग्राहक बनकर के जा रहे हैं। इसलिए श्री महाराज पहले ही सावधान कर रहे हैं, वो पहले ही कह रहे हैं कि दास होण की होश तो ही तज मेली आस। अगर भगवान की शरण में जाना है, महात्माओं की शरण में जाना, तो इच्छा घर रख कर के फिर जाना। अपनी कामनाएं, अपने मन की जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उन्हें सब घर रख कर के फिर महात्माओं की, संतों की, गुरुजनों की, परमात्मा की शरण में जाना। अगर आप मेली आस लेकर के जाओगे तो ये दास भक्ति कलंकित हो जाएगी, दास भक्ति कलंकित हो सकती है। अरे ये तो इच्छा लेके गए, इन्होंने सेवा करी तो इनको मिल गया, देखो मैंने ये इच्छा करी और ये चढ़ाया तो भगवान की कृपा से ये मिला। और महात्मा लोग कह रहे निष्काम होकर के जाना, किसी प्रकार की कामना लेकर के नहीं, निष्काम भाव से परमात्मा की शरण में जाना, निष्काम भाव लेकर के भगवान की शरण में जाना, तो अपने आप सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे, अपने आप सब इच्छा पूरी कर देंगे। जब हनुमान जी महाराज राम के दास, और दास भक्ति के आचार्य भी हनुमान जी महाराज हैं, सर्वोत्तम दास अगर कोई बने हैं तो वो हनुमान जी महाराज परमात्मा राम के बने हैं, सर्वोत्तम दास, आचार्य माने गए हैं उन्हें दास भक्ति की। ऐसी सेवा करी उन्होंने, किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं, किसी प्रकार का दास का अभिमान नहीं, किसी प्रकार के मन में कामना नहीं कि मैं ये करूं तो ये होगा कि नहीं होगा, मैं राम की ऐसा काम करूँगा तो राम भी मेरा काम करेंगे कि नहीं करेंगे, इस प्रकार का लेस मात्र भी उन्होंने तो इस दास भक्ति को, सेवा को ही सर्वस्व मान रखा था कि अगर सेवा नहीं है इसका मतलब अपना जीवन का कोई औचित्य नहीं है, अपने जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। अगर राम की सेवा नहीं है तो जीवन में राम की सेवा नहीं करी तो इस जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है, जीवन निरर्थक, एक पशुवत है, एक पशुवत उन्होंने अपना जीवन दास भक्ति में सर्वश्रेष्ठ हनुमान जी माने गए। और हर प्रकार से तो उन्हें फल स्वरूप, परिणाम स्वरूप
प्राप्त क्या हुआ? राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम सदा रहो रघुपति के दासा। वो एक राम की एक अनुपम भक्ति, भले ये आप भुलाना भी चाहोगे तो भी इस रस को भूल नहीं पाओगे। ऐसा रस माँ जानकी माँ की कृपा से प्राप्त हुए। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। सेवा करी राम की और माँ भगवती ने उन्हें आशीर्वाद दिया, अष्ट सिद्धियों नौ निधियों के दाता बन जाओ। उन्होंने कोई इच्छा नहीं रखी थी ऐसी, पर सेवा का प्रतिफल उन्हें इतना बड़ा मिला, इतना बड़ा प्रतिफल। और शायद तक उन्होंने किसी प्रकार की मन में भावना, किसी प्रकार की ये इच्छा नहीं रखी कि मुझे राम की सेवा करूंगा तो ये चीज़ें प्राप्त हो। निष्काम थे हनुमान जी महाराज, और उन्होंने निष्कामता का फल यह मिला कि अमरत्व प्राप्त हो गया। उन्हें अमरता प्रदान कर दी माँ जानकी ने। इस सेवा का प्रतिफल ऐसा मिला कि तुम जाओ अमर बन जाओ। जब राम वापस अयोध्या लौट के आए युद्ध और 14 वर्ष की अवधि प्राप्त करके वनवास की, और पुनः जब राज सिंहासन पर बैठे तो उनके जो साथीगण आए थे उन सबको विदा किया, उन सबको कुछ कुछ उपहार देकर के राम ने विदा किया। हनुमान जी महाराज भी विदा हो गए और वह जाकर के वहाँ एक पर्वत पर जाकर के भजन करने लगे। भजन करते करते मन में कुछ बात आई, और मन में बात ये आई कि मैं राम को छोड़ के यहाँ आ गया तो ये तप करना श्रेष्ठ है या दास सेवा करना सर्वश्रेष्ठ है? भगवान के सेवा करना, दास बन के रहना श्रेष्ठ है या अलग रह कर के तपस्या करना श्रेष्ठ है? उनके मन में ये बात आई। पता नहीं कहाँ से ऐसी भजन करते करते बात आई तो उन्होंने कहा कि वो जो 2 जीवा से 2 बार एक बोले तो 2 बार नाम निकले और 1000 फण हैं उनसे जाकर के पूछा जाए। वो बताएंगे कि दास भक्ति श्रेष्ठ है, सेवा करना श्रेष्ठ है या तपस्या करना श्रेष्ठ है। तो वो गए उनके पास और जाकर के पूछा, बोले महाराज मैं राम को छोड़ के यहाँ पर्वत पे आ गया तपस्या करने, तो ये बताओ सेवा करना अच्छा है या तपस्या करना? तो उन्होंने कहा पृथ्वी को धारण करो तो ही बता पाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। संकल्प किया तपस्या के बल पर ये पृथ्वी स्थिर हो जाए, तो वो तो डावाडोल होने लगे। बोले अब आपकी जो सेवा है उसके बल पर स्थिर करो। तो संकल्प फिर किया कि मैंने राम की सेवा की, उसके बल पर ये पृथ्वी स्थिर हो जाए। तो सेवा के बल पर पृथ्वी स्थिर हो गई। फिर पूछा, बोले आप बताओ सर्वश्रेष्ठ क्या है? उन्होंने कहा आपके सामने ही तो बताए, सब खुलासा हो गया। बोले वो कैसे? बोले आपने तप के बल पर पृथ्वी को स्थिर नहीं कर पाए। बोले हाँ, पर सेवा के बल पर इस पृथ्वी को स्थिर कर दिया, सेवा के बल पर। इसलिए सर्वश्रेष्ठ दास भक्ति है, सेवा भक्ति है। इसलिए महाराज यह तप अब छोड़ो ने, राम जी के पास जाओ और उनकी सेवा करो। ये तपस्या से हो सकता है अभिमान आ जाएगा, इसलिए जाओ सेवा करो। हनुमान जी महाराज फिर आ गए और राम जी की सेवा करने लगे। हनुमान जी महाराज राम की सेवा करने लगे और सेवा करके राम की भक्ति प्राप्त करें। इसलिए उन्होंने बताया कि भाई महात्मा भगवान की शरण में जाओ तो अपनी कामनाओं को विश्राम दे करके जाना, अपने मन की सारी इच्छाओं को मार करके महात्माओं की शरण में जाना, तो ही आप दासत्व ग्रहण कर सकते हैं, तो ही आप दास भाव, दास भक्ति ग्रहण कर सकते हैं। और अगर कामना लेकर के जाओगे तो वह एक स्वार्थमय आपकी सेवा होगी। स्वार्थ, आपने सेवा करी, उसका प्रतिफल वहीं उसकी जो आपके मन में कामना थी वह कामना पूरी हो गई, आपकी दास भक्ति वहीं समाप्त हो गई। आपकी जो दास भक्ति थी, दासत्व था, वह दासत्व वहीं समाप्त हो गया जिस कामना को आप लेकर के गए थे। इसलिए महाराज संसार में किसी के भी दास बनो तो निष्काम भाव से दास बनना। और
परमात्मा के अगर दास बनो तो वहाँ किसी प्रकार की कामना होनी ही नहीं चाहिए। भजन से कई गुणा अधिक सर्वश्रेष्ठ है सेवा करना। परमात्मा की, भगवान की, महात्माओं के, असहायों के दास बनकर के सेवा करना, ये भजन से आपके बैठ कर के साधना से कई गुणा प्रतिफल इसका प्राप्त होता है, कई गुना फल हमें प्राप्त होता है। इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम, अन्य शेष प्रसंग हम कल के दिवस में श्रवण करेंगे। बोलिए राम जी महाराज की। राम 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 प्रकार के भ्रम पैदा करती, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। इसलिए उन्होंने ये बात कही कि एक को पकड़ो, क्योंकि अलग अलग जगह जाओगे, अलग अलग मंतव्य रखोगे, अलग अलग बातें अगर विचार करोगे तो मन बिगड़ सकता है आपका। उन बातों में उलझ जाओगे, उनके विचारों में उनकी निर्णय नहीं ले पाओगे, आप अपने मन से मंत्रणा नहीं कर पाओगे कि भाई क्या करें, कौन सा रास्ता पकड़े। इसलिए महात्मा लोग कह रहे भाई कोई एक पकड़ो, कोई एक पकड़ो, सम्मान सबका हो पर रास्ता मार्ग एक ही चुने। भिन्न भिन्न मार्ग पकड़ लोगे तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाओगे, इसलिए एक पकड़ो। इसलिए एक पुरानी कहावत है कि सतरे नावन जापो हो गए, कहावत है ये कि उसको भी ले आओ, उसको भी ले आओ, उसको भी ले आओ, उसको भी ले आओ, तो वो अपने अपने विचार विचारी उसका प्रसव वाली का ही मरण हो जाए। वो उसके ऐसा मत करो, वो कहे ऐसा मत करो, वो फिर ऐसा मत करो, वो कहे ऐसा भी मत करो, वो कहे ऐसा भी मत करो, तो उसका तो मरण निश्चित है। इसीलिए भाई कोई एक मार्ग पकड़ो, कोई एक रास्ता पकड़ो। और श्री महाराज अपनी वाणी में फरमा रहे हैं, ब्रह्म बीज जग वृक्ष हैं, साधु जन फल माए, चर्चा रस अमृत भरे, बीजहु फल के माए। वह कह रहे हैं कि ये जो संसार रूपी वृक्ष है, यह ब्रह्म रूपी बीज से यह संसार रूपी वृक्ष पैदा हुआ। ब्रह्म वृक्ष जग बीज, ब्रह्म बीज जग वृक्ष है। जो परमात्मा है वह बीज स्वरूप है, और ये संसार इस बीज का वृक्ष है। एक विशाल जो संसार परमात्मा ने रचना करी, ये उस बीज का वृक्ष है। साधु जन फलता है, और संतों को इस वृक्ष का फल बताया है। इस पूरे संसार के जो वृक्ष हैं, संसार रूपी वृक्ष, इस वृक्ष का उन्होंने संतों को फल माना है, फल है यह। और हम जैसे विचार करें कि वृक्ष खड़ा है तो हम उसकी छाल, उसकी डालियाँ, उसके पत्ते या उसकी जड़ों को काम में नहीं लेते, उसका वो फल का इंतज़ार करते हैं कि इस पर कब फल लगे और कब हम तोड़ के पाएँ, इस फल कब पके और हम इसको खाएं, हम उस फल का रस चखें, ये फल कैसा लगता है। हम उस वृक्ष को पालन पोषण करते हैं, पर किसके लिए? फल के लिए ही करते हैं। बाकी तो और क्यों करेंगे? आम का वृक्ष लगाया तो क्यों लगाया भाई? हम नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ी इसका आम खाएगी। यह इमली लगाई है तो इसकी आने वाली, हम नहीं खा पाए पर आने वाली पीढ़ियाँ ये फल खाएगी। तो यहाँ ब्रह्म बीज जग वृक्ष है। ब्रह्म तो एक बीज का स्वरूप है और ये पूरा संसार उस बीज की उत्पत्ति वृक्ष है, और उसमें जो फल लगे हुए हैं, फल जो है वह संत महात्मा है। ये सब फल जो है चर्चा रस अमृत भरे, और यह जो उस फल का जो रस है वो ये चर्चा, ये सत्संग, जो संतों के मुखारविंद से चर्चा शब्द निकलते हैं, वह एक रस रूपी अमृत भरे, रस बीजहु फल के माए। और फिर उस वृक्ष का जो बीज है वो ब्रह्म है, पर वो बीज काय में पैदा होता है? फल के अंदर ही बीज आता है। फिर बीज जो होता है पहले फूल लगेगा, फिर फल आएगा, फल के अंदर ही बीज आएगा। तो बात फिर वहीं घूम फिर के आ गई कि साहब बिना संतों के ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती, बिना सद्गुरु के, बिना गुरु कृपा के
बिना संतों के आशीर्वाद के ब्रह्म की प्राप्ति संभव ही नहीं है। क्योंकि श्री महाराज यहाँ कह रहे हैं कि ब्रह्म बीज, ये परमात्मा बीज है, और बीज और संतों को एक फल माना है, और फल में ही बीज पैदा होते हैं, फल के अंदर ही बीज निकलते हैं। इसलिए बिना महात्माओं की कृपा के, बिना संतों की कृपा के परमात्मा की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए उन्होंने कहा संतों की शरण में जाओ, महात्माओं की शरण ग्रहण करोगे तो ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। माँ सबरी वन वन भटकती भटकती मतंग ऋषि के आश्रम में पहुँच गई। मतंग ऋषि ने उन्हें रख लिया कि भाई भटक रही है, भगत है, जिज्ञासु है, तो उन्होंने उसे बड़ी सेवा करी। सबरी ने बड़ी भाव से, बड़े प्रेम से सबकी सेवा, महात्माओं की सेवा करी। और गुरु का उपदेश था कि किसी के प्रति द्वेष, कोई हमारे प्रति द्वेष रखे तो रखे, हमारे प्रति कपट रखे सो रखे, पर हमें किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं रखना है। किसी भी प्रकार की मन में कोई कुछ कहे, कोई क्या कहे, उस पर भी ध्यान नहीं देना है। हमें अपना कर्तव्य निभाना है, हमें अपना काम करना है। हमें तो गुरुजी से पूछा क्या सेवा कर सकते हैं इन महात्माओं की, क्योंकि ये तो हमें चाहते ही नहीं हैं। वो भले ना चाहते हो, उनके द्वार पर लकड़ियाँ बटोर के रखे आना, उन फूल इकट्ठे करके चुन कर के जाके, फल चुन कर के वो जहाँ जिस रास्ते से निकलते उस रास्ते को साफ कर देना, ये गुरु का उपदेश था। जिस रास्ते से जाती उस रास्ते को साफ कर देना, कंकर पत्थर झाड़ू निकाल करके उस रास्ते को अच्छा साफ सुथरा, उधर से महात्मा निकलते हैं। अरे बोले वो महात्मा तो हमें कुछ भी कह देते हैं, हमें नीच जाति की कहते हैं, हमें गालियाँ देते हैं, ये पता नहीं कहाँ से आ गई अधम, हमारी धर्म भ्रष्ट करेगी, इस तरह के शब्द प्रयोग करते हैं। तो उनमें सेवा की भावना नहीं पैदा होती है, सेवा का भाव नहीं जगता है महाराज। वो अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन्होंने कहा उन्हें करने दो, वो चाहे कैसे भी शब्दों का प्रयोग करे, पर हमारा जैसे एक बिच्छू होता है, उसका स्वभाव है काटना, जहर फैलाना, वह उसका स्वभाव है। एक सांप का स्वभाव है, इसके मुंह में जहर, दांतों में जहर होता है, काटेगा तो कोई को सबको नुकसान होगा। कोई भी जहरीले कीड़ा उनका स्वभाव है, पर अपना भी स्वभाव है कि सबके प्रति दया भावना रखें। ये अपना मनुष्य मात्र का स्वभाव है। प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव का अपना स्वभाव है। कोई क्रूर होता है, कोई शीत वृत्ति होता है, कोई कैसा होता है, सबके अपने अपने स्वभाव बताए गए हैं। तो ये भी मनुष्य का स्वभाव है कि दया भाव मन में हो, संतोष हो, किसी के प्रति द्वेष भाव ना हो। वो महात्मा है, तपस्वी है, उनका त्याग है, उनका वे अपना स्वभाव है। उस स्वभाव को हमें नहीं देखना, हमें अपनी कर्तव्य, हमें अपना धर्म निभाना है। गुरुदेव का उपदेश मान करके उन महात्माओं की सेवा करने लगी। वो नहीं चाहते थे, पर फिर भी गुप्त रूप से उनकी सेवा करने लगी। और जब सेवा करने लगी तो उन्होंने देखा कि इसकी जो श्रद्धा है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। फिर जाकर के उन्होंने उस राम नाम की दीक्षा प्रदान करी। पहले सेवा करवाई, सेवा करवाने के बाद फिर उन्होंने भगवान के नाम की दीक्षा प्रदान करी। क्योंकि जब तक मन के अंदर विकार है, छल है, कपट है, द्वेष है, किसी के प्रति राग है, किसी के प्रति ईर्ष्या है, घृणा है, तब तक कोई भी भक्ति सार्थक नहीं हो सकती है। और अगर किसी प्रकार का ज्ञान भी दे दिया तो वो ज्ञान सिर्फ आपका हीरा कचरे में गया है, इससे ज़्यादा और कोई उम्मीद भी नहीं उस शिष्य से नहीं रख सकते गुरु। इसलिए वो पहले सेवा की भावना, सेवा करवाते हैं, मन को स्वच्छ बनाते हैं, शरीर को स्वच्छ बनाने के पश्चात फिर इसको पात्र बना करके, सर्वोत्तम पात्र बना करके, तपा करके फिर वह ज्ञान प्रदान करते हैं। उसके बाद जाकर के ज्ञान देते हैं। कहीं भी आप जितने भी धर्म ग्रंथ उठाओ, कहीं भी कितने ही शास्त्र उठाओ, कहीं भी आप सेवा का क्षेत्र उठाओ महात्माओं की, तो सबसे पहले वो बताते हैं कि सेवा करो। सेवा करने के बाद ही हम आपको ये चीज़ें प्रदान करेंगे, अन्यथा नहीं हो सकती है। महाराज कर्ण
परशु उनके पास गए परशुराम जी के पास शिक्षा लेने, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं देते, हम क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देते हैं। तो उन्होंने ब्राह्मण बन करके सेवा करके वो सारी शिक्षा प्राप्त कर ली, सारी की सारी शिक्षाएं ग्रहण कर ली सेवा करके, सेवा के बल पर। बाकी उन्होंने भी अपने क्षत्रिय बल पर शिक्षा नहीं ली, अपने अहम पर, अपने बल पर शिक्षा कोई भी प्राप्त, सेवा से सर्व कुछ संभव है। माँ सबरी ने सेवा करी तो गुरुदेव ने कहा ये पात्र है, ये भक्ति की पात्र है, ये भगवत दर्शन की पात्र है, इसे शिक्षा, इसे दीक्षा दी जाए। फिर जाकर के उन्होंने भगवान नाम की दीक्षा प्रदान करी और तब उन्हें भगवान के स्वरूप का दर्शन, साक्षात्कार हुआ, परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। उसी प्रकार जब तक मन स्वच्छ नहीं होगा, जब तक हृदय शरीर की स्वच्छता नहीं होगी, तब तक कोई सा भी ज्ञान हम पचा नहीं पाएंगे। कोई सा भी अगर हमें थोड़ा सा ज्ञान मिला तो उस थोड़े अल्प ज्ञान का अभिमान बहुत बड़ा हो जाएगा। अल्प ज्ञान का जो अभिमान है, थोड़ा वैराग्य पैदा हुआ और हम वो रास्ता पकड़ लेंगे और किसी की नहीं सुनेंगे तो वो अभिमान हमें लो डूबेगा, वो वैराग्य भी ले डूब सकता है, वो ज्ञान भी। इसीलिए उन्होंने कहा भक्ति युक्त ज्ञान और भक्ति युक्त वैराग्य होना जरूरी है, भक्ति युक्त। वरना ये विकार भी उन्होंने समय समय पर जरूरी बताए हैं कि आपका अभिमान जो है वो अपने ऊपर नहीं होना चाहिए, बल्कि तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कहा है कि अस अभिमान जाई जन मोरे, अस अभिमान जाई जन मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, पति पति मोरे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय श्री राम जय राम, जय जय। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐसा अभिमान मेरे मन में आए कि मैं परमात्मा का दास हूँ और परमात्मा मेरे स्वामी, मेरे सर्वस्व, मेरे पति और मैं उनका दास हूँ। अभिमान भी आए तो ऐसा आए। यहाँ उन्होंने इन विकारों की भी उपयोगिता बता दी है, इनकी भी उपयोगिता बता दी कि आपको अगर अभिमान आए तो ऐसा आना चाहिए कि मैं परमात्मा का दास हूँ और परमात्मा मेरे पति, मेरे सर्वस्व में छाती ठोक के कह सकता हूँ कि मैं भगवान का दास, वो मेरे स्वामी है। ऐसा अभिमान आए भी सही तो ऐसा आए। अगर ईर्ष्या भी हो तो स्वयं के मन से हो, खुद के मन से हो। अरे मन देख वो कैसी भक्ति कर रहा है, उसको देख वो कैसा परमात्मा का सुमरण करता है, उसका स्वभाव देख, उसका आचरण देख, उसके आचार विचार देख, और तू एक तुच्छ सा किसी के बारे में कुछ भी छोटी छोटी बात लेके बैठ जाता है, कुछ भी सोचने लगता है, कुछ भी विचार करने लगता है, कोई अता पता कुछ नहीं और उसके प्रति द्वेष रखने लगता है। अरे उनको देख कैसी भक्ति करते हैं। द्वेष हो तो स्वयं के मन से, अगर घृणा हो तो खुद के मन से हो, और महाराज क्रोध आए तो स्वयं के मन पर आए, खुद के मन के पर क्रोध आए। ये विकारों की भी उपयोगिता है अगर हम करना चाहें तो। बाकी दूसरों पर कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठग्या सुख उपजे और ठग्या दुख हो। आप स्वयं ठगा जाओ, स्वयं ठगा जाओ, पर किसी को ठगना मत, किसी के प्रति द्वेष धोखाधड़ी न हो। यह महात्मा लोग एक संदेश दे रहे हैं, कथा वर्णन करते हैं। वंदन भक्ति, छठी भक्ति वर्णन की गई है। वंदना करो सबकी, जीव मात्र की वंदना करो। वंदन का द्वय भेद प्रमाणो, पहला वंदन तनु का जानो, दूजा वंदन मन के माने।